भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है और यहाँ का तरबूज दुनिया भर में अपनी मिठास, स्वाद और ताजगी के लिए मशहूर है। हर वर्ष गर्मियों में भारत से हजारों टन तरबूज कई देशों को निर्यात किया जाता है। 2025 में जून महीने में भारत से हजारों ट्रकों में लदा तरबूज अमेरिका जाने वाला था, लेकिन अचानक अमेरिका की ओर से आयातित फल पर अधिक टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के निर्णय ने भारत के फल निर्यातकों को झटका दे दिया। नतीजतन अब यह तरबूज अमेरिका के बजाय दुबई और खाड़ी देशों की ओर रुख कर चुका है। तो क्या है पूरी ताजा खबर, आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आप हमारी एक मदद करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद हो जाती है। देखिए, अमेरिका ने हाल ही में एक नई व्यापार नीति के तहत भारतीय कृषि उत्पादों पर टैरिफ में 25% तक की वृद्धि कर दी है। इस निर्णय के पीछे दो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। एक, घरेलू किसानों की सुरक्षा। अमेरिका में फल उत्पादकों, विशेष रूप से तरबूज उगाने वाले किसानों ने यह दावा किया कि भारत से आने वाला सस्ता और अधिक गुणवत्ता वाला तरबूज उनके स्थानीय बाजार को प्रभावित कर रहा है। 2, व्यापार असंतुलन और WTO विवाद। अमेरिका और भारत के बीच कृषि व्यापार में चल रहे पुराने मतभेदों के चलते अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने का यह कदम उठाया है। WTO में भी दोनों देशों के बीच कृषि सब्सिडी को लेकर विवाद चल रहा है। भारतीय तरबूज उत्पादकों और निर्यातकों के लिए अमेरिका एक उभरता हुआ बड़ा बाजार था। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में भारतीय तरबूज की मांग तेजी से बढ़ी थी। खासकर टेक्सास, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में भारतीय प्रवासी और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं में इसकी लोकप्रियता थी। जून 2025 में भारत से करीब 2500 ट्रकों में तरबूज अमेरिका भेजने की योजना थी, जो अब रद्द हो चुकी है। इससे न केवल निर्यातकों को नुकसान हुआ, बल्कि किसान भी निराश हैं, क्योंकि अमेरिका के लिए उगाया गया प्रीमियम ग्रेड का तरबूज अब घरेलू बाजार में उतनी कीमत नहीं ला पाएगा। विशेषकर दुबई के अल अवीर फ्रूट मार्केट और अबू धाबी के थोक फल बाजारों में भारतीय तरबूज की मांग भी बनी हुई है। वहां की बड़ी व्यापार कंपनियों ने भारतीय निर्यातकों से संपर्क साधा और बड़ी मात्रा में तरबूज खरीदने के लिए अनुबंध किए। अमेरिका भेजने में 25 से 30 दिन का समुद्री मार्ग और उच्च शिपिंग लागत लगती थी, जबकि दुबई महज 3 से 4 दिनों में पहुंच सकता है। दुबई में भारतीय तरबूज का थोक मूल्य अमेरिका की तुलना में थोड़ा कम जरूर है, लेकिन कम दूरी, तेजी से परिवहन और कम टैरिफ के कारण लाभ तुलनात्मक रूप से संतुलित है। भारत सरकार ने इस मामले में अमेरिकी प्रशासन से बातचीत का प्रयास किया है। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इसे अनुचित व्यापार बाधा करार दिया है। भारत WTO में इसे चुनौती देने पर विचार कर रहा है। वहीं कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे किसानों को वैकल्पिक निर्यात बाजारों से जोड़ने में मदद करें और उन्हें नुकसान से बचाया जाए। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों के तरबूज उत्पादकों को इस बदलाव से भारी धक्का लगा है। उनका कहना है कि अमेरिकी ऑन ऑर्डर के अनुसार उन्होंने विशेष किस्मों का तरबूज उगाया था, जिनमें लागत ज्यादा और देखभाल अधिक होती है। हमने ऑर्गेनिक विधि से हाई क्वालिटी तरबूज उगाया था। अमेरिका की डिमांड पर बड़े आकार और कम बीज वाली किस्में तैयार की थीं। अब टैरिफ के कारण ऑर्डर रद्द हो गया और हमें उचित दाम भी नहीं मिल रहे। एक, नई बाजार रणनीति। भारत अब दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और यूरोप में तरबूज के लिए नए बाजार तलाश रहा है। 2, प्रोसेसिंग यूनिट्स की जरूरत। तरबूज जैसे जल्दी खराब होने वाले फलों को मूल्यवर्धन के लिए जूस या पल्प यूनिट्स में बदला जा सकता है, जिससे नुकसान कम हो। 3, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स FTA। भारत को ऐसे देशों के साथ व्यापार समझौते FTA करने होंगे जहां टैरिफ कम हो और भारतीय कृषि उत्पादों को प्राथमिकता मिले। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने के फैसले ने भारत के तरबूज व्यापार को एक अस्थायी झटका जरूर दिया है, लेकिन भारत ने तेजी से वैकल्पिक बाजार खोजकर अपने किसानों और व्यापारियों को राहत देने की दिशा में काम किया है। दुबई और खाड़ी देशों की ओर बढ़ता निर्यात इस बात का संकेत है कि भारत की कृषि आपूर्ति श्रृंखला
अब अधिक लचीली और रणनीतिक बन चुकी है।